गुरुदेव है स्वागत करूं मैं कैसे, कछु हाथ ना हमारे, स्वागत करूं मैं कैसे, कछु हाथ ना हमारे, स्वागत करूं मैं कैसे। मैं बालक हूँ अज्ञानी, महिमा न गुरु की जानी। मैं बालक हूँ अज्ञानी, महिमा न गुरु की जानी। भगवान है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। भगवान है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। गुरुदेव है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। कैसे आरती उतारूं, क्या देकर चरण पखारूं। कैसे आरती उतारूं, क्या देकर चरण पखारूं। चरणों में गंगाधारा, पखारूं मैं कैसे। चरणों में गंगाधारा, पखारूं मैं कैसे। गुरुदेव है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। मैं गुरु शरण में आया, प्रण को भी ना निभाया। मैं गुरु शरण में आया, प्रण को भी ना निभाया। माया का जाल भारी, निभाऊं मैं कैसे। माया का जाल भारी, निभाऊं मैं कैसे। गुरुदेव है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। ब्रह्मा और विष्णु, जिनको है शीश झुकाते। ब्रह्मा और विष्णु, जिनको है शीश झुकाते। मम शीश पाप भारी, झुकाऊं मैं कैसे। मम शीश पाप भारी, झुकाऊं मैं कैसे। गुरुदेव है पधारे, स्वागत करूं मैं
इन सांसों की माला लो भेंट है तुम्हारी। मैं शरण हूँ तुम्हारी, स्वागत करूँ मैं कैसे। मैं शरण हूँ तुम्हारी, स्वागत करूँ मैं कैसे। गुरुदेव है पधारे, स्वागत करूँ मैं कैसे। भगवान है पधारे, स्वागत करूँ मैं कैसे। राधा स्वामी जी पधारे, स्वागत करूँ मैं कैसे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? परम पूज्य गुरु महाराज के पावन चरणों पे बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्मा, ये पूरा संसार एक गहरे अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं। आपके भीतर एक महल है और आपको इसका पता ही नहीं, क्योंकि ये जो बाहरी अंधकार है इसने आपको स्वयं में उलझा दिया। लेकिन अगर आपके भीतर एक दीपक जल जाए तो फिर बात बदल जाए। एक ऐसा दीपक जो आपको आपका बोध करा दे, आपसे आपका परिचय करा दे। मान लो कि आप कहीं पर हो, अंदर कोई दिया ना हो, अंदर प्रकाश की एक किरण भी ना हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो झोपड़ी है या वो महल है। अंदर सुविधा है या अंदर गरीबी है, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन एक दीप जल जाए, एक ऐसा दीप जो आपके भीतर उजाला कर दे, आपको प्रकाश से भर दे, प्रकाशित कर दे, तो आपकी सारी स्थिति परिस्थिति में परिवर्तन आ जाए। ऐसा दीपक तो केवल नाम का दीपक हो सकता है। अभी तक तो आप मानते थे ये ऐसा है, ये कह रहे हैं तो बात ठीक है। आप मानते उसी बात को हो जिसका आपको बोध नहीं होता या बहुत कम होता है। लेकिन जिसको जान लेते हो फिर उसके मानने की आवश्यकता नहीं होती, वो तो आप आत्मसात कर लेते
आप सब देख लेते हो, सब कुछ आपके सामने होता है। ये अध्यात्म का, ये शब्द योग का मार्ग, ये मानने से ज़्यादा जानने का है। मानना तो पड़ता है, लेकिन मानना भी बिना समर्पण के कुछ नहीं है। अगर आपके बिना समर्पण न हो तो भटकाव आएगा ही। भाई कोई तो कारण होगा, जब से आप उतरे हर बार एक जेल में डाल दिए जाते हो। अरे ये देह आपने पहनी, इस देह के अनुसार आप काम कर रहे हैं। अभी किसी ने पूछा कि अगर कोई शक्ति उतरती है तो वो तो शक्ति है, उसके भीतर अलग तरह की भावनाएं क्यों आती हैं, वो मनुष्य जैसे क्यों दिखते हैं, मनुष्य जैसा आचरण क्यों करते हैं। इसको यूँ समझ लो कि एक हीटर रख लो, उसमें बिजली प्रभावित कर दो तो वो ठंडा नहीं करेगा, वो गर्म ही करेगा। लेकिन ऊपर ये मशीन लगी है, अब इसमें बिजली प्रभावित हो रही तो ये ठंडा करेगा। अगर पंखे में आप ऊर्जा प्रवाहित करोगे तो ये हवा देगा, प्रकाश नहीं देगा। और अगर एक बल्ब में या प्रकाश के किसी साधन में आप विद्युत प्रवाहित करोगे तो वो आपको हवा नहीं देगा, आपको प्रकाश देगा। तो आप इस जगत में बांध दिए गए एक ऐसी देह में जिसकी बहुत सीमा है। हालांकि उसमें क्षमता बहुत है, लेकिन फिर भी एक सीमा है। और जो क्षमता है उसको आप इस्तेमाल न कर पाओ, इसके लिए दुनिया भर की व्यवस्था करती है। इसके लिए हर गुण की, हर तत्व की 5-5 प्रकृति, यानी 5 तत्व की 25 प्रकृति, और उसके बाद अंतःकरण, और ये सब जड़ चेतन की गांठ बांध दी गई। अब ये खुलती नहीं, जब तक खुलेगी नहीं आपको आपका परिचय नहीं होगा। आप जान ही ना पाओगे, न अपना परिचय कर पाओगे, न मालिक का। अगर कोई आ जाए और कहेगी अपने घर चलो, तो आपको बात उसकी सच्ची तो लगेगी, लेकिन पता चल न सकेगा कि ये क्या कह रहे हैं, घर कैसा है। वो बताएंगे तुम्हारा घर ऐसा है, तुम्हारा घर वैसा है। लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा सा भाव तो पैदा होगा, तड़प तो पैदा होगी, लेकिन पूरा एहसास तभी हो पाएगा जब आप अपने घर को देख लोगे, अपने मालिक को निहार लोगे। आप जब ऊपर चढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका गुरु कौन है और वो प्रभु कौन है। जब जड़ चेतन की गांठ खुलती है तभी जाके एहसास होता है कि आप कुछ हो। आध्यात्म का एहसास बिना मिलोनी गांठ खुले नहीं हो सकता। आपको प्रेम तो होता है, कोई पुरानी कमाई, कोई पुराना रिश्ता, इसलिए आप पास आकर के एक कशिश तो महसूस करते हो। कोई आपसे पूछता है कि आपने क्या पाया, तो आपको पता नहीं चलता कि क्या पाया। ये कौन सा खिंचाव है, ये खिंचाव पिछला है, ये खिंचाव पिछला। तो जो नहीं समझ पाता उसको लगेगा कि इन्होंने वश में कर दिया, या उन्होंने कुछ कर दिया, या तरह तरह के वहम और भ्रम पैदा हो गए। सच्ची बात तो ये है कि जब से आप उतारे गए, आप यही रह गए, आप अपने घर लौट नहीं पाए। इस जगत में न कोई रस, न कोई गंध, न कोई महक, न कोई सुख, न कोई आनंद। लेकिन ऐसा इंतजाल बन दिया गया कि आप इसी में घूमते रहे, घूमते। इस बियाबान जंगल में आप सब तड़पते हो। जिसने धन पाया तो भी तड़पता है, जिसने वैभव पाया वो भी तड़पता है, जिसने ऐश्वर्य पाया वो भी तड़पता है, जिसने कुछ नहीं पाया वो भी तड़पता है। अगर आपको लगता है कि जो धनी वानी है ये बड़े आनंद से रहते, नहीं।
ये बगल में ये इमारत देख लो, ये लंबी सी है, ये गोल सी, एक एक घर इसमें 13,000 स्क्वायर फीट के हैं। और यहाँ रहने वाले जब मेरे पास आते हैं तो उनका दर्द इतना हृदय में आपको दिखा दिया जाए तो आप सिसक पड़ोगे और ये कहोगे कि हम अच्छे, हम अच्छे। आपको लगता है कि आपको जगत मिल जाएगा तो आप सुखी हो जाओगे, आपकी नौकरी लग जाएगी तो आप सुखी हो जाओगे, व्यापार चलने लगेगा तो आप सुखी हो जाओगे, अच्छी फसल हो जाएगी तो सुखी हो जाओगे, अकूत दौलत आ गई तो सुखी हो जाओगे, बहुत मान सम्मान शोहरत मिल जाएगी तो सुखी हो जाओगे। अगर आप सुख की ऐसी कोई परिभाषा रखते हो जिसका रिश्ता, जिसका संबंध बाहर से है, तो विश्वास करो आपको सुख कभी भी नहीं मिलेगा, आप सुख कभी हासिल कर ही नहीं सकोगे। ये तो आपके भीतर है, कस्तूरी की तरह। अपने भीतर उतरो, अपने भीतर चलो और देखो, तभी तो पता चलेगा। आप बाहरी रूप देखोगे, बाहरी रंग देखोगे, बाहरी हुलिया देखोगे तो आप कभी पहचान ना पाओगे कि सत्य क्या है। कभी खिंचाव हो जाएगा, कोई पुराना रिश्ता, पुराना लेन देन, आप जय जयकार करने लगोगे और ऊपर से काल और माया का एक पर्दा चढ़ गया तो फिर आप गालियाँ दे रहे हो बिना ये सोचे कि इन्होंने आपसे क्या ले लिया, आपसे क्या छीन लिया, आपसे क्या ठगी कर ली। लेकिन एक भ्रम की चादर उड़ जाएगी और आपकी वाणी और जुबान सब बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि आप तिनका, आप तो ज़मीन में जुड़ न सके, आपके भीतर कमाई हो न सकी, तो एक हवा आया और तिनके की तरह उड़ गया, सब कुछ ध्वस्त हो गया। इतना समय जो आपने निकाला आध्यात्म की छाँव में, सब व्यर्थ हो गया, क्योंकि आपने आध्यात्म की तलाश बाहर से की, बाहरी आँख से, बाहरी मस्तिष्क से, बाहरी कान से। किसी ने बाहरी मुख से कुछ कहा, आपने बाहरी कान से कुछ सुना और बाहरी मस्तिष्क में उसको लपेटा और आपने कहा कि ये ठीक कह रहा है। तो सामने है जो उसे लोग बुरा कहते हैं और जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा कहते हैं। बालिक का अनुभव बिना अपने भीतर जाने नहीं हो सकता, स्वयं को जाने बिना नहीं हो सकता। अब ये ठीक है कि बाहरी कष्ट है, देखो बाहरी कष्ट आपको साफ साफ बता दिया, समझा दिया, और आपको बात ठीक भी लगती है कि बाहर की चीज़ तो बाहर से मिलेगी, तो बाहर की चीज़ आपको आचरण से मिलेगी। जिसको बाहरी कष्ट है, परेशानी है, काम धंधा नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, व्यापार में रुकावट है, वो ज़रूर वो घर में चिल्लाता होगा, तेज़ आवाज़ से बात करता होगा, या निंदा आलोचना करता होगा, या शिकवे शिकायत करता होगा, या आप शब्दों का प्रयोग करता होगा, आपस में खींचतान रहती होगी, सेवा में कोताही करता होगा, या दिन में संबंध बनाता होगा। चलो ठीक है, कभी आवेश और तैश में आ गए तो क्या करें। इसीलिए तो आपसे कहा था कि आप अपनी ये जो उल्टी सोच है, उल्टा चिंतन है और ये क्रोध है, इसकी सेवा दे दो। तो किसी ने दी नहीं, किसी ने दी नहीं। एक बात समझो कि फलाना शहर कैसा दिखता है, इसको जानने के लिए आपको शहर में होंगे तो सही सही जान पाओगे। सिनेमा में मालूम तो पड़ेगा, तस्वीर से पता तो चलेगा, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि तस्वीर में या तो अच्छा दिखेगा या खराब दिखेगा, बिल्कुल हूबहू शायद ना दिखे। लेकिन अगर उसको जानना है तो आपको उस शहर में जाना होगा। अगर आप अनामी को पाना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो आपको कहीं कोई चढ़ाई तो करनी पड़ेगी। कम से कम समय पुरुष के, काल पुरुष के दामन से दूर जाकर के
आगे बढ़ कर के ऊपर और ये ब्रह्म और माया के परे, तब तो आप ऊपर के मालिकों और ऊपर के धनियों के बारे में कुछ बोध कर सकोगे। बिना आप चढ़ाई किए मालिक को कैसे पहचानोगे, कैसे जानोगे? गुरु महाराज ने आप में से अधिकतर को नाम का दान दिया। आज आप शोर बजाते हो, लेकिन अगर आपने जब वो सामने दिख रहे थे नाम की कमाई कर रहे थे, तो आपको पिछला भी मालूम हो जाता, अगला क्या होने वाला ये भी पता चल जाता। और चलो उस समय न कर पाए, अगर आप अभी भी नाम की कमाई कर लो तो बात बदल जाए। देखो समय बीता जा रहा, समय रोज सासों की पूंजी खत्म हुई जा रही है। जितने भी लोग बैठे हैं रोज बूढ़े हुए जा रहे हैं। यानी शरीर तिल तिल करके ये मिटने की कगार पे बढ़ा, सबका, मेरा भी। जो यहाँ पे 40 के ऊपर के हो गए, उनके शरीर में थकावट आने लगी, महसूस करते हैं। जो 50 के ऊपर के, उनको महसूस होता है कि कभी कब सुनाई देता है, कभी भूल जाते हैं। और जो 60 के ऊपर के या 70 के ऊपर, तो शरीर तो बहुत कुछ मिट चुका, थोड़ा सा बचा है। जिस चीज़ की कामना करोगे, चिंतन करोगे, वैसे हो जाओगे। इसलिए भौतिक चीज़ों की न कामना करना न चिंतन, क्योंकि देह में जो 7 चक्र है, मूलाधार चक्र के बाद जो दूसरा चक्र है, वो काम और कामना का चक्र है। पूरी सृष्टि में अधिकतर लोगों का चिंतन उस तरफ जाता है, और ये आपको उलझा देता है, और ये जगत से बहुत पक्की वाली गांठ लगा देता है। लेकिन आज आप भजन करोगे और ऊपर की तरफ बढ़ोगे, तो ये काम और कामना ये हल्की हो जाएगी। जब ऊपर की चढ़ाई करते हो और खिंचाव होता है, तो ये तिल की तरफ बढ़ते हो, तो सबसे ज़्यादा एक बार वेग आवेग आता है काम और कामना का। लेकिन अगर आपने उनके बीच रह करके भी अपने मालिक का सुमिरन नहीं छोड़ा, उनको सुमिरते रहे, तो बहुत बड़ी दया बन जाती है और आप इनके पास से बाहर निकल आते हैं। अब ये ठीक है, ये शरीर की प्रकृति है, तो वैसा असर होगा। यानी आप देह में हो तो आपको खट्टा भी लगेगा, मीठा भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा, बुरा भी लगेगा। जैसी प्रकृति है वैसा आपको अनुभव होगा। लेकिन एक बात आप समझ लो कि 24 घंटे में 21.5 घंटे आप जगत का काम करो, संसार का काम करो। 21.5 घंटे और 2.5 घंटे अपने लिए दे दो, केवल 2.5 घंटे। गुरु महाराज ने आपसे 1 घंटा मांगा था, वो आपने दिया था। अब जो है ये महंगा हो गया। जैसे कोई चीज़ सस्ती मिलती है तो आप नहीं खरीदते हो, तो भाव बढ़ जाता है, तो वो चाहिए तो बड़े हुए भाव में लेना पड़ता है। लेकिन ये 2.5 घंटे भी सस्ते हैं। बाद में पूरा जीवन भी लुटा दोगे तो कुछ पा नहीं सकोगे। अरे भाई 21.5 घंटे आप अपना काम करो, कोई मना नहीं। लेकिन जब 2.5 घंटे आप भजन करोगे, ध्यान सुमिरन और ध्यान करोगे, क्योंकि जो सोते हो 8-10 घंटे, आपको इसमें दया हो जाएगी, बरकत हो जाएगी, और आपकी नींद 4-5-6 घंटे में पूरी हो जाएगी, और आपके भीतर ताकत आ जाएगी। तो जो काम आप 8-10 घंटे में दफ्तर में, दुकान पे करते हो, वो 3-4 घंटे में निपटा दोगे। अरे भाई ये साधन भजन बहुत ऊंची चीज़ है। लेकिन ध्यान रखना, साधन भजन के लिए तड़प चाहिए। बिना तड़प के आप कोई अनुभव न कर सकेंगे। आपको लगता है कि बाहर से शोर बचा करके, हाय हाय करके हम आपको बहुत याद करते हैं, बहुत याद करते हैं, ये तड़प नहीं। तड़प तो बस अंदर में एक एहसास है, एक ऐसा अनुभव कि बस जहाँ पर आप हो और आपका सद्गुरु है, और बीच में कोई नहीं। दिन रात जब आप उसको सुमिरते हो, उसको याद करते हो,
तो कब आपकी आंख से आंसू बह जाते हैं पता भी नहीं चलता। लोग कहते हैं कि दीवाना हो गया, बावरा हो गया। मीरा को लोगों ने ऐसे ही कहा था, मीरा को ऐसे ही कहा था। वो तो रानी थी, लेकिन जो उनके गुरु थे वो मोची थे, तो बहुत अपशब्द सुनना पड़ता था। और उनके गुरु वो पूरे थे, वो पूरे थे। वो एक ऐसा दौर था कि जहाँ पर सब पूरे, ये बड़ी अद्भुत चीज़ है, कभी इसके बारे में बात करूँगा। और ऐसे कालखंड ये आते रहते हैं, ऐसा कालखंड आता रहता है। एक गुरु के कई शिष्य और सब अपने में मगन। तो मीरा उसने जो पा लिया और पा करके वो नाच उठी, कभी हंसती थी, कभी रोती थी, कभी गाती थी, कभी नाचती थी। मारने की कोशिश हुई, क्या क्या नहीं हुआ उसके साथ, लेकिन वो अपने मालिक के प्रेम में मावरी थी, दीवानी थी। और आपको बताया है कि मीरा का अंत ऐसा अद्भुत हुआ जैसे किसी का अंत नहीं था। और ऐसा ही अंत उनके गुरु के कालखंड में एक और महापुरुष हुए, उनकी भी देह का पता नहीं। तो अगर मीरा की बात करें तो इतनी प्रेम में वो पक चुकी थी कि दिन रात वो अपने मालिक के साथ ही रहती थी। जब वो गिरधर नगर आपको कहा गया तो आप समझते हो श्री कृष्ण नहीं, वो पूर्ण ब्रह्म की बात है, वो पूर्ण ब्रह्म की बात है। ये जो श्री कृष्ण जो आपने कहा माना, जो अवतार कहा, वो तो ब्रह्म है, लेकिन सब कुछ ऊपर की बात थी। जो राधा कृष्ण कहते हो या राधे श्याम कहते हो, ये पूर्ण ब्रह्म की बात है। बात के लोगों ने ऐसा उलझाया कि आप रास्ते चले गए। ये जो श्री कृष्ण झूला झूलते हैं, ये झूला ये क्या है? ये भंवर गुफा है। भंवर गुफा की गति ऐसी है, और इतनी गति से कि आपकी सोच से परे। ये इतना आने में, ये तो यहाँ से इतना, ये तो ज़मीन आसमान देख रहे हो, इससे अरबों अरब खरबों खरब गुना अधिक कर दो, उतना। और जो जिस क्षण है उस क्षण नहीं। तो उसके बारे में तो बहुत कुछ बताना है। ये महासमय को आप कम मत समझिए। पहले गुरु महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम परमात्मा का, और बाद में प्रभु का। असल में इसका भेद मैंने बताया कि जो परमात्मा जिनको कहते हो वो महाकाल पुरुष। लेकिन बात यही है कि आपने राधे कृष्ण कहा तो समझ लिया कि ये ब्रह्म की बात हो रही है, नहीं, ये पूर्ण ब्रह्म की बात है। तो फिर जब कुछ अभ्यासियों ने मालिक से निवेदन किया कि मालिक आप कहना तो वो चाहते हैं, पर हम सब समझ ये लेते हैं, तो गुरु महाराज मुस्कुराए, बोले कि ठीक है। एक ही दिन सत्संग में घोषणा कर दी कि अब आज से जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। यही बात ब्रह्म, पार ब्रह्म और महाकाल ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म और ये निरंजन ब्रह्म। निरंजन को भी निरंजन ब्रह्म कहते थे, अभी भी बहुत से मतों में कहा जाता है। और ब्रह्म और माया जो त्रिकुटी में 5 तत्वों के जगत में है, इनको भी ब्रह्म कहते हैं। और उनके ऊपर पार ब्रह्म है, यही राम है। और इनके ऊपर महाकाल ब्रह्म है। और पार ब्रह्म और महाकाल ब्रह्म के बीच में भी बहुत ब्रह्म है। इसके बीच का भेद बहुत है, ये इतना आसान नहीं है। मैंने आपको बताया आज तक
इस बात को कभी भी खोला नहीं गया। कुछ लोग कहते हैं, भ्रम में रहते हैं कि महापुरुषों ने सब खोल दिया। अरे कुछ नहीं खोल दिया। महापुरुषों ने केवल एक पत्ता खोला है और जंगल पूरा बड़े बड़े वृक्षों से अटा पड़ा है। महापुरुषों ने केवल एक पत्ता खोला है। आपने तो भी सत्संग सुना ही नहीं। और ये 100 वर्ष की उम्र में क्या सत्संग सुनाया जाए? और 100 वर्ष में भी आप 2/3 तो आराम में और सोने में और भ्रम में बिता देते हो और बाकी जगत की चाकरी में बिता देते हो। आप सुनोगे कब? कैसे सुनाया जाए? उसमें जो सुनते हो आधा अधूरा और लगते उसकी तुलना करने, उन्होंने तो ये कहा था, इन्होंने ऐसा क्यों कह दिया, और बस इसी फेर में रह जाते हो। आध्यात्म का मार्ग ये सच्चा समर्पण का मार्ग है। अगर आपने अपने कटोरे में बहुत कुछ भर लिया है तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। मैं एक तबला वादक को जानता हूँ। उनके पिताजी भी बड़े प्रसिद्ध तबला वादक थे। तो ये जो तबला वादक हैं ये विदेश में रहते हैं। बहुत पहले की बात है। अभी तो ये बहुत शिष्यों को इन्होंने सिखाया है और सिखाते रहते हैं, लेकिन इन्होंने किसी को नहीं सिखाया आरंभ में। और पिताजी के सामने ये उस्ताद घोषित कर दिए गए। उस्ताद यानी पारंगत, यानी कुशल, यानी गुरु। एक व्यक्ति जो बहुत पीछे पड़ा था, एक दिन इनके चरणों में बैठ गया, सर नवा दिया, बोला कि मुझे सीखना है और मुझे आपसे ही सीखना है। मैंने सीखा तो है 6 महीने किसी से, लेकिन अब आपसे ही सीखना चाहता हूँ। जो भी दक्षिणा आप कहेंगे वो आपकी, जो समय कहेंगे वो आपको मैंने दिया, मुझे सिखा दीजिए। बोले पक्का दे दोगे? बोले हाँ। तो उस ज़माने में पैसों की बहुत कीमत थी, 30-40 साल पहले की बात है। तो मुस्कुराते हुए उनको कुछ मजाक सूझा और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, 5 लाख और 5 साल। बोले ठीक है दिया। वो बैठा ही था कि एक व्यक्ति और आया और उसने कहा कि मुझे सीखना है, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। आप जो कहें, जो भी दक्षिणा, जो भी फीस, मैं तैयार हूँ, और समय कितना लगेगा बता दें। तो उन्होंने कहा कि 1 साल और 1 लाख। अब ये जो व्यक्ति बैठा हुआ था ये हैरान रह गया। बोले उसको 1 साल 1 लाख और मुझे 5 साल और 5 लाख। तो उन्होंने कहा कि ये 4.5 साल और 4 लाख जो तुमने 6 महीना सीखा है उसकी सफाई में लगेंगे। तो तुमने पिछला जो कुछ भी सीखा है वो मिटाने में ये सब लगेगा। जितना तुमने ज्ञान हासिल कर लिया, इसको रगड़ने में, इसके दाल दलदलों से छुटाने में ये 4 साल और 4.5 साल और 4 लाख रुपये लगेंगे। सीखने के लिए तो बस 1 साल ही बहुत है। सीखने की फीस तो खाली 1 लाख रुपए, और तुमको तो मैं 6 महीने भी सिखा दूंगा, लेकिन 4.5 साल तुमने जो सीखा है इसको मिटाने के लिए 4.5 साल। आप बहुत विद्वान बन जाओ, बड़ी बड़ी बातें करने लगो, संत मत की चीज़ें रट लो और यहाँ से निकलो और बैठ के प्रवचन करने लगो, तो आपका काम खत्म हो गया। अब आप कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ नहीं कर पाओगे। अब आप मालिक को कभी न पा सकोगे। अगर आपको कुछ सीखना ही था, करना ही था, तो प्रार्थना करते, निवेदन करते। इसलिए गुरु महाराज ने कोई पुस्तक नहीं छपवाई। शुरू में कुछ कुछ अखबार निकलवाए। अखबारों में केवल सत्संग हुआ करता था, एक आध पत्रिका, उसमें केवल सत्संग जो सुनाया जाता था
वही लिख दिया जाता है। और आप अगर सत्संग सुनोगे तो गुरु महाराज ने आपके स्तर पे बाद में केवल कुछ बातों को ही खोला, वो भी सिर्फ भाव बन जाए इसके लिए। आपको तो अभी बोध करा दूं, बस आपके भीतर एक भाव आ जाए, तड़प आ जाए, कशिश आ जाए, खुद को आप उस सदगुरु के मालिक के चरणों में आपको समर्पित कर दो। हर क्षण आपको वो राधा स्वामी याद रहे, वो सचखंड का मालिक याद रहे, वो प्रभु याद रहे, बस आपका काम हो गया। तो कोई पूछेगा कि प्रभु को याद करो या अनामी को याद करो, तो पूछा तो उन्होंने कहा कि इन तीनों में मैं ही हूं, मुझ में और तीनों में कोई भेद नहीं है। तो भ्रमित मत होना, आपने वहां पाया वो सब पा लिया, आपने उनको पाया तो सब पा लिया, क्योंकि जो प्रकट स्वरूप है वो प्रभु का है। अनामी ने कभी नहीं बताया आपको कि मैं अनामी हूं। अनामी से आपका परिचय कौन कराएगा? जो अनामी को जानता हो, जैसे अनामी को देखा हो, जो अनामी में रहता हो और जो स्वयं अनामी हो गया। कोई महापुरुषों के पिछले जन्मों के बारे में कौन जानेगा? उन्होंने तो वेद खोला नहीं। भाई ये वेद कौन खोल सकेगा? जो राज परिवार में जन्मा, उसकी लौ लगी थी और वो दक्षिणी बाबा हो गया। और ये कौन बताएगा कि दक्षिणी बाबा जो थे वही राजापुर में थे? कोई जानेगा तो ही बताएगा। ये आपको किसी ने बताया था? और नहीं, किसी ने नहीं बताया था। और गुरु महाराज ने कभी ये वेद खोला ही नहीं। लेकिन बात ये है कि जब आप बैठोगे अंतर में तो सब समझ जाओगे कि आपसे जो कह रहा वो कौन है और वो क्या कह रहा। देखो प्रेमियों, समय बीता जा रहा सबके पास। ऐसा नहीं कि मेरी देह मिट जाएगी अभी, लेकिन कभी न कभी तो मिटेगी। और धीरे धीरे व्यस्तता बढ़ेगी और देश में कार्यक्रम कम होने लगेंगे, क्योंकि पूरा समय भूमि को पालेगी, पूरी सृष्टि, पूरी कायनात उसकी। तो ये समय कम होता जाएगा। जितना समय आपको मिले फिर उसको जो मिल चुका उसी को याद करोगे और आँख से आंसू निकलेंगे। इतना समय मिलता था, ऐसे बैठे रहते थे। अब देह में तो दिखाई नहीं पड़ते और बाद में कहोगे देह है कि नहीं पता नहीं। समय बीत जाएगा तो फिर कुछ भी करो कोई लाभ नहीं है। अगर आपको भ्रम होने लगे तो आप खाली इतना ही सोचना कि आपसे क्या लिया। जिसके प्रति भी भ्रम हो जाए, ये सच्चे या झूठे, ये सही या गलत, इसे तो आपसे क्या मांगते और क्या लूट लेते। अभी मैं एक तीर्थ स्थल, एक तीर्थ के शहर में गया, नाम नहीं लूँगा, आपको पता है। वहाँ लोगों ने बताया कि अरे वो मंदिर में गए तो वो पंडा ले गया और उसे डराया कि अरे तुम्हारी मोक्ष नहीं होगी, मुक्ति नहीं होगी। लाख रुपए मांग दिए तो बड़ी बड़ी मुश्किल से 25,000 दे के आया। भाई कोई लूट रहा हो आपको तब तो बात समझ में आती। अब वहाँ पर भ्रम हो सकता है। यहाँ तो कोई आपको बिठा रहा, अपने हाथों से आपको पानी पिला रहा, आपके भोजन की चिंता कर रहा, आपको ठंडा न लगे, गर्म न लगे, आप आनंद से बैठे, इसकी फिक्र में भुला जा रहा। और जब आपकी सुविधा कम होती है तो वो खुद असुविधा में रहना शुरू कर देता है। जब लगता है कि आपको भोजन में तकलीफ हो रही तो खुद अपना भोजन छोड़ देता है, कम कर देता है। आपको पता क्या है, आप जगते हो तो वो जगता है,
और आप सोते हो तो भी वो जगता है, आपको क्या पता है। आपको महत्व मिला तो आप जय जयकार करने लगते हो, और महत्व आपका कम हो गया तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार का दाव चल गया और गालियाँ देने लगते हो। तो ये आप गाली देके भी किसी को क्या कर लोगे? अपना खाता खोलोगे और लौट के आपके ऊपर आएंगी। तो जिसको गालियाँ दे रहे हो वो भी इसी चिंता में घुला जा रहा कि कैसे ये गालियों से आपको बचाया जाए और कैसे आपके ऊपर छपरी लग जाए, क्योंकि वो तो आप सबसे हर किसी से प्रेम करता है। वो फूलों से भी प्रेम करता है और कांटे से भी प्रेम करता है। उसको तो अमृत से भी प्रेम है और जहर से भी प्रेम है। जब आपको भ्रम हो जाए तो सोचना कि ये 10 रुपये 2 रुपये 1 रुपये की सेवा क्या इसकी ज़रूरत है? कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब आप अपने भीतर उतरोगे तभी समझ पाओगे। उतरने के लिए देखो, प्रार्थना नियमित रूप से करते रहना। नियमित प्रार्थना होनी चाहिए। कोई न मिले अकेले करना शुरू कर दो। गाना ना आता हो, याद ना हो, शब्द याद ना हो, कोई बिना शब्द के भी एक भाव पैदा हो जाए, उसको याद करके अंतर में, बाहर से आंसू की जरूरत नहीं, अंतर में तो आंसू बहा लेना। खुद को शुद्ध रखना। प्रार्थना आपको अंतर से बहुत बड़ा बनाती है, आपको विनम्रता देती है। जब कोई चीज़ आप सीख लेते हो, पा लेते हो, तो विनम्र हो जाते हो। संस्कृत में आपने पढ़ा होगा स्कूल में कि विद्या ददाति विनयम, यानी जब आप कोई इल्म या कोई हुनर सीख लेते हो तो आपके अंदर विनम्रता आ जाती है। और विनयाद आदि पात्रता, यानी उस विनम्रता से आपके भीतर पात्रता आती है। तो प्रार्थना से आपके भीतर पात्रता आती है, योग्यता बढ़ती है। संसार की चीज़ों की कामना, इसके पीछे भागोगे तो ये कभी नहीं मिलेंगी। संसार की चीज़ें चाहिए तो इसकी तरफ से मुँह मोड़ो और सेवा में लग जाओ। हर प्रकार से सेवा करो। आप सुबह घर की सफाई करते हो, मौका मिले देखो भाई आपका गलियारा बाहर जो सोसाइटी का है, तो एक झाड़ू उसको भी चला दो। अरे हमारा क्या, हम जो सफाई वाले, ये सफाई वाले की बात नहीं, सेवा हो जाए। बोले अरे वो तो कचरा वाला आएगा तो साफ करेगा। कचरा वाला वो नहीं है, कचरे वाले तो हम हैं। वो तो सफाई वाला है, वो तो आपकी व्यवस्था में लगा हुआ। गंदा आप करते हो। सत्संग में जाओ तो पूरी व्यवस्था देख लो। बहुत से लोग जब चाहते हैं तो समझते हैं कि कहीं किसी शादी में आए, उसी तरह से आचार विचार करते हैं और सब कचरा छोड़ के चले आते हैं। जब भी सत्संग से लौटो तो 4 दिन रह कर के आओ, तो उसको समेट करके ज़रा साफ सुथरा करके कि आपके बाद की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। कोई सच्चा हो झूठा हो, इस फेर में आप मत पड़ना। और जो उल्टी बात करे, नकारात्मक बात करे, बिल्कुल भी उससे बात करने की कोशिश मत करना, सिखाने की कोशिश मत करना। जब उसके भीतर परिवर्तन आएगी, परिवर्तन होगा, तब उसको ज्ञान देना। जब उसके ऊपर काल और माया का वेग आवेग हो, आप क्या समझा पाओगे? तो एक कालिक को सफ़ेद कपड़े के साथ रखोगे तो जो कोयला है वो सफ़ेद नहीं होगा। ये जो सफ़ेद कपड़ा ये काला हो जाएगा। जो आपके भीतर भ्रम पैदा करे या भ्रम पैदा करने की कोशिश करे, उसकी बात सुनकर करोगे क्या? अगर वो कुछ कह रहा है तो आप ये अगर सोचते हो कि उसकी बात सुननी चाहिए, इसका मतलब कि आपके भीतर कुछ पका ही नहीं। आपको तो आपके भीतर कौन सी सुगंध महक रही है, कौन सा स्नेह, कौन सा प्रेम वो गंध पैदा कर रहा है, उसके उसमें आनंद से रहो और उसमें लिप्त रहो। किसी भी ईंट का जवाब पत्थर से मत देना, विनम्रता से।
अगर कोई अपनी भाषा में बात करता है तो आप उससे उसकी भाषा में बात करने की जगह अपनी भाषा में बात करें। कहीं कहीं झगड़ा होता है तो उसकी भाषा में बात करोगे तो वो पहले चतुराई से आपको अपने स्तर पे खींचेगा और उसके पश्चात आपको अपने अनुभव से चारों खाने चित्त कर देगा। वो कथा सुनाता होगा, एक साधु एक बड़े से कीड़े को बचा रहा था नदी में स्नान करते हुए। वो कीड़ा उसके हाथ को काट देता हथेली को और वो फिर पानी में गिर जाता, वो फिर उसे बचाता, पूरा उसका हाथ लहूलुहान हो गया। किसी ने कहा, बाबा ये क्या कर रहे हो, पूरा हाथ खून से सराबोर हो गया। अरे वो मरता है तो मरने दो, आप क्यों पीछे पड़े। उसने कहा, सुनो वो कीड़ा है, उसका स्वभाव काटना है, मैं साधु हूँ, मेरा स्वभाव बचाना है। जब वो मामूली कीड़ा होकर के भी अपना स्वभाव बदलने को तैयार नहीं है तो मैं साधु होकर अपना स्वभाव कैसे बदल दूँ। कोई नकारात्मक बात कर रहा है, आप सकारात्मक रहना। और जो बहुत नकारात्मक वेग आवेग में कोई जोश में अपनी बात कह रहा हो, बिल्कुल आप शरीक मत होना, शामिल मत होना, दूरी बना रहो और समय का इंतज़ार करो। समय घूमता है, सब कुछ बदल जाता है, रूप रंग बदल जाता है, शक्ल सूरत बदल जाती है, पसंद नापसंद बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। बड़े बड़े नास्तिक आस्तिक हो गए और खुद को बड़ा आध्यात्मिक और प्रेमी कहने वाले भटक गए, गिर गए, संसारी हो गए। ये तो सब परिवर्तनशील है। बस मालिक से प्रार्थना करना कि मालिक हमसे कोई भूल ना हो, हम पर ये काल और माया का पर्दा ये हावी न हो, हम पर ये बारी ब्रह्म का असर न हो, नहीं तो ये तो तगड़ आएगा और आपको हमने जैसा बना देगा। संगति का ध्यान रखना, इसीलिए आपसे संगत सेवा के लिए कहा गया। संगत सेवा ये संगति सेवा है। अच्छी संगति करो, अच्छे लोगों की संगति में रहो, जो आपको हौसला दे, जो आपको बल दे, संबल दे, उसके संपर्क में रहो। लेकिन जो आपको कमज़ोर करे, आपके विश्वास को तोड़े, आपके यकीन को डगमग करे, उससे आपको दूरी रखनी चाहिए। घृणा उससे भी नहीं करना, बस समय का इंतज़ार करना चाहिए। अगर वो कहे कि आपने मुझसे संपर्क कम कर दिया, बात करना बंद कर दिया, तो बताइए कि मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ। जब समय आएगा तो हम ज़रूर आपसे संपर्क स्थापित करेंगे। अपने भीतर जाओ, समय बीता जा रहा है। ये समय दूसरा है क्या, दूसरा वाला, ये समय बीता जा रहा है। धीरे धीरे ये समय खत्म हो जाएगा और आपके हाथ से सब निकल जाएगा। ये देह खत्म होते ही आप जीती हुई बाजी हार जाओगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जब आप ऊपर चढ़ते हो और ये मिलोनी गांठ जड़ चेतन की गांठ खुल जाती है और गुरु महाराज की दया लेकर के जब आप वज्र की बाढ़ तो सदगुरु की दया से पार करते हो तो एक मटमैला सा सुनहरा आसमान और उसके बहुत ऊपर जंजीर द्वीप का मैदान। जंजीर द्वीप का मैदान ये कोई एक लोक मंडल नहीं है। इस जंजीर द्वीप के मैदान में ढेरों मंडल हैं, ढेरों मंडल, और हर मंडल में कई कई सारे लोग हैं। लोक, धाम और मंडल में फर्क है, इसको समझ लो। तो अभी तो इतना ही समझो, ये एक मंडल में जैसे आप बात करते हो ये फला मंडल है,
किसी कोई शहर का कोई मंडल होता है, उसमें कई सारे शहर हैं, कई सारे दफ्तर हैं, तो ये मंडल। तो ये जो जंजरी द्वीप के मैदान में ऐसे तो कई मंडल, लेकिन 2 मंडल आपको बता देता हूँ। स्वर्ग नरक का मंडल और वैकुंठ मंडल। स्वर्ग नरक का मंडल उसे स्वर्ग मंडल ही कहते हैं। नरक इसका दूसरा हिस्सा है। अगर आप स्वर्ग में भोग रहे हो तो नरकों में जाने की भी पूरी संभावना है, लेकिन अगर आप वैकुंठ के मंडल के भोग रहे हो तो फिर आपका नरक से कोई सरोकार नहीं है। ये वेद पता नहीं था, लेकिन ये वेद इस साकेत महायज्ञ में खोला गया कि जो ऊपर की चढ़ाई करते हैं वो नीचे के नरकों में नहीं जाते। उनके हर चीज़ में पवित्रता सुचिता जाती है, सुचिता, स्निग्धता। इसलिए जब ऊपर की चढ़ाई करते हैं तो तमाम तरह के भोग भोगने पड़ते हैं। इसलिए आध्यात्म के मार्ग में आपको दैहिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक ये सारे कष्ट आते हैं, ये आएंगे, क्योंकि आप नरकों में जाने से बच रहे हैं। क्योंकि या तो वहीं में भुगता लिया जाता। आप बहुत से लोग कहते हो ना कि देखो वो संसार में सारे कुकर्म करता है और उसको कोई कष्ट नहीं होता, शांत से रहता है, सारे उल्टे सीधे काम करता है। हाँ, वो उल्टे सीधे काम करेगा तो उसका भुगतान वहाँ पर होना है, नरकों में। लेकिन आप जब ऊपर की कमाई कर रहे हो तो जो आपके जो भोग बन गए वो कहाँ भोगोगे? बात को समझो। इतना स्पष्ट विश्लेषण आज तक नहीं हुआ, इतना खोल के कभी समझाया नहीं गया। क्योंकि अगर आपने ऊपर के धनियों की साधना की, उस मालिक की साधना की, तो नीचे तो आप नहीं जाओगे, न स्वर्ग में जाओगे न नरकों में जाओगे। तो ये कष्ट आपके कहाँ भुगताए जाएंगे? इसी देह में ये स्वर्ग और नरक का एहसास कराया जाएगा। जो लोग कहते हैं कि धरती पे स्वर्ग और नरक सब यहीं पर है, बात सही भी है लेकिन अधूरी है। धरती पर उसका जो स्वर्ग नरक है, ये अगर स्वर्ग नरक केवल यहीं पर भोगना है तो ये जो ऊपर की चढ़ाई करते हैं उनके लिए, यहाँ तक कि जो वैकुंठ की जिनकी कमाई है वो भी स्वर्ग और नरक में नहीं जाते। यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक हैं वो भी स्वर्ग नरकों में नहीं जाते। लेकिन ऐसी जो साधनाएं हैं जो नीचे का वैभव दे दे, ये साधना सब नीचे की है। ये सब स्वर्ग नरक की साधनाएं हैं। ये सब स्वर्ग नरक की साधनाएं हैं। ये आपको नीचे फंसा देती हैं और नीचे यहीं पर पटक देती हैं। तो ये तो वेद आपको पता नहीं था। इसलिए कभी भी आपके सांसारिक दुख हो, भौतिक मानसिक दुख हो, इसके लिए बेचैन मत होना। ये मत समझना कि ये पूजा करें तो ये हो जाएगा, वो पूजा करें तो वो हो जाएगा, इसमें कोई भूल चूक कर ली इसलिए ऐसा हो गया, किसी भ्रम में मत पड़ना। बस ऊपर के धनियों को स्मरण करना, ऊपर के मालिक को, सदगुरु को, उस प्रभु को। लेकिन नीचे के कष्टों को क्या करें? ये तो भाई भोगना ही पड़ रहा है, तो भजन कैसे होगा, मालिक को कैसे याद करेंगे? बहुत आसान तरीका, नए कर्मों से बचना, मानसिक, वाणी के और काया की। सेवा खूब करना। किसी ने कहा कि जिसके पास न हो वो कहाँ से सेवा करेगा? तो यही प्रश्न तो पूछा था एक महापुरुष से, एक गरीब व्यक्ति ने, कि मैं गरीब क्यों हूँ? तो बोले तुम गरीब इसलिए हो कि तुम्हें देना नहीं आता। बोले मैं तो गरीब हूँ, मैं तो रंक हूँ, मैं क्या दूंगा? तो उन्होंने कहा अरे भाई तुम्हारे पास जेब में धन नहीं है ना, तुम्हारे पास 2 हाथ है, तुम उससे किसी की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास वाणी है, तुम किसी को सहारा दे सकते हो, मीठी बात कर सकते हो। तुम्हारे पास आँखें हैं, तुम्हारे पास कान है, तुम्हारे पास मस्तिष्क है, तुम्हारे पास देह है, तुम इससे सेवा कर सकते हो। ये जो तुम्हारे अंतर्मन की गरीबी है ना, ये सबसे बड़ी गरीबी है। अंतर्मन की गरीबी ये बहुत बड़ी गरीबी है। अगर अपना पेट भरा हो
तो दूसरों की सेवा आसान है, दूसरों को खिलाना आसान है, ये कोई बहुत बड़ा कर्म नहीं है, ये ठीक है, सेवा सेवा है। लेकिन अपना पेट खाली हो और उसके लिए 2 रोटी मिले, उसको भी किसी की सेवा में अर्पित समर्पित कर देने का भाव, ये बहुत बड़ा कर्म है। तो कर्मों को लेकर सतर्क रहना। बहुत से लोग तो आते हैं, वो कहते हैं कि आप मुझे दे दीजिए तो मैं सेवा कर दूँ, ये तो व्यापार हुआ। बहुत से लोग जाते हैं मंदिर में कि भाई मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं 1.25 किलो पेड़ चढ़ाऊँगा, इतने लड्डू चढ़ाऊँगा, उसी का लड्डू उसी का पेड़ा उसी को चढ़ाने चले, तो सब कुछ उसी का और तुम उसी को देना चाहते हो। जैसे कोई यहाँ पर आए और यहाँ पर कोई सामान उठाया, उठा के मुझे दे दे, बड़े बड़े भाव से मैं आपको देना चाहते हैं, तो मेरी वस्तु तो मुझे देना चाहते हैं। असली चीज भाव है, देना हो तो भाव। अगर आप कुछ देना चाहते हो तो खुद को ही अर्पित कर दो, देने का भाव रखो। देना है तो प्रेम देना, श्रद्धा विश्वास देना, यकीन देना। बाकी आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आपसे कुछ भी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो जब आप ऊपर चढ़ोगे, ये जलदीप का मैदान, ये सतत तत्वों का मैदान है। अभी इतने सारे यहाँ बताने के लिए, ये आपको बताया जाए तो आप हैरान रह जाओगे। जैसे मैंने वेद बताया कि कितने प्रकार के गंधर्व हैं, और यक्ष यक्षिणियों के बारे में बताया, इनके मंडलों के बारे में बताया। अब तक ये नहीं बताया गया था इनका मंडल कैसा है। मैंने आपको बताया कि गंधर्वों का और यक्षों का जो मंडल है वो सीधा ऊंचाई में ऊंचा उठता हुआ, किसी मीनार की जैसे नुकीला सा। आप देखोगे कि जो देवी देवताओं के मंदिर हैं वो सब ऐसे होते हैं, इस प्रकार से होते हैं, ऐसे। कोई कोई बिल्कुल पतले से होते हैं, जो पतले पतले से हैं वो जरा नीचे की शक्तियों के, और जो थोड़ा विस्तार लेते हुए, जिसमें बीच में थोड़ा थोड़ा लहर है, वो थोड़ा ऊपर के। लेकिन ऊपर के धनियों के मंडल जो होंगे वो ऊंचाई लेते हुए, फैलते हुए होंगे, वो सीधे नहीं होंगे, ये फैलते होंगे, विस्तार लेते हुए होंगे। ये सब आपको पता नहीं था, कैसे मालूम होगा? जो कोई देखेगा वही बता पाएगा, उसका सानिध्य करोगे तो समझ जाओगे। किसी किताब में तो ये लिखा नहीं, अब लिखा जाएगा, अब के बाद ये लिखा जाएगा। तो आप गौर से देखो कि जो एकल रचना है, जैसे बहुत से मंदिर आप देखोगे कि एक मंदिर खड़ा है बस, तो वो कोई नीचे की कोई ऊर्जा है, कोई शक्ति है। लेकिन एक मंदिर में कई मंदिर दिखेंगे, चारों तरफ कई, यानी कि ये जरा कोई उसका मुखिया है, अगर सीधी ऐसी है तो। लेकिन जैसे जैसे ये फैलावट बढ़ती गई, ये डिग्री जो है ऊपर क्या, ये जो कोण ये बड़ा होता गया, फैलता गया, मतलब ये इसकी ऊंचाई बढ़ती गई। अब ये हो सकता है कि जल्दी द्वीप के ऊपर के मंडल हो, ऊपर के धनियों के मंडल हो। तो जब आप ऊपर चढ़ोगे, ये सत्व तत्वों का जगत तो 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, 3 गुणों, 4 अंतःकरण से बना हुआ, जब ये छूटेगा तो फिर से वज्र किवाड़ आएगा, और यहाँ से इसके बाद चीज़ें बदल जाएंगी। इसके बाद जो संसार है वो 9 तत्वों का है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार यहाँ पर भी है। तो 3 गुण यहाँ पर नहीं है, 3 गुण यहाँ पर मालिक के त्रिशूल में है, जो यहाँ पर त्रिशक्ति के रूप में, एक 3 किरणों के रूप में उनके भीतर से निकल रहे
और वो जगदम्बा का त्रिशूल बन गए। जो जगदम्बा का त्रिशूल है ये रजस, तमस और सत्य है, यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यही त्रिशूल है। और एक एक गुण के मालिक एक एक पुत्र हैं उनके। सतोगुण विष्णु यानी कलकूत, कलकूत ये इस्लामी फकीर कहते हैं। रजोगुण यानी ब्रह्मा यानी नासूत, और तमोगुण यानी महेश यानी जबरूत। ये तीनों पुत्र अपने पिता को नहीं जानते, सुना है माँ से, और ये तीनों पुत्र अपने पिता के भजन में बैठे हुए, उनके ध्यान में बैठे हुए हैं। वो भी भजन कर रहे हैं और शब्दों को पकड़ रहे हैं। वो शब्दों की उन्हीं उल्टो धाराओं को पकड़ रहे जो यहाँ से वहाँ तक जाती है और किसी हन से निहंग की तरह आवाज़ उठती है, किसी घंटे की तरह, उसमें से ध्वनि पैदा होती है निहंग। लेकिन दूसरी एक और धार उठती है किसी शंख की तरह और हुक मारती हुई हंग। इसी धार को सुनने का प्रयास करते विष्णु ने और महेश ने नहीं सुना, लेकिन ब्रह्मा ने सुना। इनको बिठा दिया माता ने, पहले 10,000 साल तक तपस्या करो। इन्होंने बहुत तपस्या की, ब्रह्मा को आवाज़ सुनाई दी और ये पूरा जो आकाशवाणी हुई पूरे 1 लाख श्लोक इनको सुनाई पड़े और ब्रह्मा ने उसको कंठस्थ कर दिया और लिख दिया, उनके आसपास घूमने लगा। अभी भी ब्रह्मा के चारों तरफ ये 1 लाख श्लोक घूम रहे हैं। ऐसे तो आप भी पढ़ सकते हैं, इन्हीं को वेद कहते हैं, इन्हीं में कर्मों का विधान। तो माता ने विष्णु से पूछा कि तुमने पिता के दर्शन किए? बोले नहीं। बोले कुछ सुना? महेश से पूछा तुमने दर्शन किए? बोले नहीं। बोले कुछ सुना? बोले नहीं। ब्रह्मा से पूछा कि तुमने दर्शन किए? तो ब्रह्मा ने कहा हाँ। वो तो सब जानती थी और तब से उनके वचन के कारण इस सृष्टि में ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। केवल तीनों पुत्रों में केवल विष्णु की और महेश की ही पूजा होती है। जो महेश का जो लोक और धाम है, इसके बारे में अब तक इतना कभी बताया नहीं गया था, लेकिन समय आएगा तो आपको बिठा के और कुछ बताऊंगा। तो ये जब ऊपर चढ़ते हो तो आगे एक और मंडल आता है, तो महापुरुषों ने इसे छुपा लिया, और जब उसके परे चलते हो तो आपको 2 धाराएं आपको घेर लेती और आप मदमस्त हो जाते हो, एकदम बिल्कुल से मस्त हो जाते हो। और इसके नीचे वज्र किवाड़ और वो जो मंडल है उसके नीचे एक बड़ा अद्भुत नज़ारा है, एक बहुत बड़ा सा गोला। इसको महापुरुषों ने बताया ये बहुत अद्भुत है, इसके भीतर का भेद कोई नहीं जानता, जिस मंडल में है उसके मालिक भी नहीं जानते। इसको नील चक्र कहते हैं। ये गुरु महाराज का यहाँ पर वास है, तो सदगुरु का वास निवास तो नील चक्रों में, इसका भेद आपसे वादा किया था, तो ये इस साकेत महायज्ञ में खोला गया कि अंतर में गुरु का मकाम कहाँ कहाँ है। किसी के पूछी अभ्यासी से पूछ के बताओ, किसी किताब को पढ़ के आओ, कहीं आपको नहीं मिलेगा। अब के बाद ये लिखा जाएगा संत मत की पुस्तकों में। महापुरुषों ने कहीं कहीं नील चक्र की व्याख्या की
लोगों ने समझा कि ये कोई चक्र सा है, नहीं, ये पूरा वर्तुल है, ये पूरी सृष्टि की तरह है। अंदर का भेद नहीं खोलूँगा, बस इतना है कि अंदर का जो रूप स्वरूप है वो सचखंड की तरह है, लेकिन बाहर से ये वर्तुल, और ये पारदर्शी उनके लिए जो उस मंडल में रहते हैं, वो देख नहीं पाते, वो देख नहीं पाते। जैसे कि इस जगत में दूसरे ग्रहों के लोग आते हैं, लेकिन कुछ कुछ बहुत उन्नत, बहुत एडवांस, बहुत आधुनिक ग्रह भी हैं जो इस आकाश गंगा से पार के, जो इस सौरमंडल से अलग है। सौरमंडल छोड़ दो, दूसरी आकाश गंगा से आते हैं। तो कईयों के जो विमान हैं वो पारदर्शी, यही सामने होंगे और आप देख भी नहीं पाओगे, लेकिन जब अभ्यास करोगे तो ये स्थूल जो उन्होंने कर्तव्य किया, ये भी देख सकते हो, ये भी देख सकते हो। इसलिए विदेशों में बहुत शोध हो रहा है। वो कहते हैं कि यूएफओ है, इसको प्रोजेक्ट यूएफओ कहते हैं। यूएफओ मतलब अंग्रेजी में अर्थ इसका है अनफ्लाइंग, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। इस पर बहुत शोध हो चुका और बहुत काम हो चुका है, लेकिन आम जनता को इस बारे में पता नहीं है। तो दूसरे ही लोगों से भी लोग आते हैं, पर आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। आने वाले सालों में इस पर आपको पता चलेगा, और दूसरे मंडलों से आने वाले जीवों की गहमा गहमी पड़ने वाली है। तो ये कौन है, ये कौन सी देह से आ रहे हैं? ये भी स्थूल जगत से आ रहे हैं, ये स्थूल देह में ही है। ये पूरा जितना आप देख रहे हो, ये सब मृत्युलोक मंडल है। ये जितने ग्रह, नक्षत्र, तारे, सितारे ये सब दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब जंजीर द्वीप नहीं है। जंजीर द्वीप को आप इन आंखों से देख ही नहीं सकते। जंजीर द्वीप को आपको दिव्य आंखों से देखना पड़ेगा। अब दिव्य आंख कैसी है, कैसे देखें? देखो, सुगंध होती है ना, हालांकि उसको भी इंद्रियों से ही महसूस करते हो, लेकिन ये तो होती है ना। कितना शोर हो रहा होगा, ये हाथ हिलाया, हल्का हल्की आवाज़ आ गई, ये कपड़ा हिलाया, आवाज़ आ गई। लेकिन इस कपड़े का अगर शोर ज़्यादा हो जाएगा तब इस कान को सुनाई नहीं पड़ेगा। 1 डेसिबल के बाद और पहले आपके कान नहीं सुन सकते। चींटियाँ भी या दूसरे कीड़े मकोड़े भी बोलते होंगे, आपको उनकी आवाज़ आती है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी सुनने की क्षमता से ज़्यादा महीन आवाज़ है। इसी प्रकार से ये जो घर्षण हो रहा, ग्रह नक्षत्र घूम रहे, बहुत शोर है इसमें, बहुत आवाज़ है, पर आपकी सुनने की क्षमता से वो बहुत ज़्यादा है। वो स्वर भी ये बाहरी स्वर है, लेकिन आपकी बाहरी इंद्रियाँ नहीं पकड़ पा रही। तो उन स्वरों को जो इस इंद्रियों के है ही नहीं, ये पकड़ कैसे सकते हैं? तो ये जब अभ्यास करोगे, क्योंकि आपके भीतर एक दिव्य कान भी है, दिव्य आँख भी है और दिव्य नाक भी है, जो यहीं पर है, या बाहर नहीं, अंदर की तरफ। अंदर केंद्र में आपकी सूरत बैठी, सूरत यानी आत्मा। तो आत्मा और सूरत क्यों कहते हैं? आत्मा क्यों नहीं कहते? आध्यात्म में बहुत कम इस्तेमाल होता है और जीवात्मा कह दिया जाता है। आत्मा में बहुत छोटापन है। आत्मा यानी आत्म, यानी स्व केंद्रित, लेकिन सूरत का अर्थ बहुत व्यापक है। सूरत का अर्थ व्यापक है। सूरत यानी जो शब्द से, उस सुर से उठी, सुर का अंश है, उस शब्द का अंश। और जीवात्मा क्या है? जब तक ये जीव में बंधी है तब तक जीवात्मा है। तो सूक्ष्म जगत में भी वो जीवात्मा है? नहीं, वहाँ पर जीवात्मा नहीं है, वहाँ जीव नहीं है, वहाँ शिव है। शिव नहीं, शिव। तो ये बहुत सारे भेद हैं, अभी तो आपने कुछ जाना नहीं।
लेकिन ये है कि नाम की कमाई करते रहोगे, अपने अंदर में उतर के दस्तक देते रहोगे, तो सब आपको बता दिया भी जाएगा और सुना भी दिया जाएगा, महसूस भी करा दिया जाएगा। समय बीता जा रहा, बाहरी चीज़ों में मत उलझना। आपके ऊपर बहुत दया है, बहुत दया है। विचलित मत होना, कुछ ना कुछ तो होगा। कोई स्वर्ग नरक की ये सारी चीज़ें आपको यही भुगतानी है, क्योंकि जब आपकी चढ़ाई ऊपर होगी तो यही निपटा के जाओ। अगर ये तो नहीं बढ़ना होता तो आपने जो पुण्य किए हैं वो स्वर्ग में भोगते, और जो पाप किए वो नरकों में चले जाते, वो वहाँ भोग लेते। बोलो जय गुरुदेव। तो जब नील चक्र से आप ऊपर बढ़ते हो, शब्दों की दो धार, एक निहन व दूसरी हन, आप जब इस धार को पकड़ के आगे बढ़ते हो तो जहाँ से ये प्रकट हो रहा है वो नौबत खाना है। तो उस नौबत खाने में ये ध्वनि कभी बंद नहीं होती, ये नाद हमेशा चलता रहता है, ये नाद हमेशा चलता रहता है। और जब आप देखोगे कि नौबत खाने में ये ध्वनि कहाँ से आ रही, ये ध्वनि वहाँ पर ऊपर बहुत अद्भुत लोग हैं, ऐसा सुंदर लोग जो आपकी कल्पना से परे, इसको सहस्त्र कमल कहते हैं। हर कमल दल से अद्भुत रश्मियाँ, अद्भुत नूर ऊपर की तरफ गिर रहा, ऊपर की तरफ गिर रहा। एक चीज समझ लो कि जब आप इस पर्दे से बाहर निकलते हो और तीजे तिल तो चेतना उलट जाती है, जमीन ऊपर और आसमान नीचे हो जाता है। अब इसको याद रखना, आगे जब भी कहा जाए ऊपर की तरफ गिर रहा तो वो मतलब कि वो इधर गिर रहा, नीचे आ रहा तो इधर, और बहुत आगे बढ़ोगे तो नीचे आ रहा था यानी किधर आ रहा, ऊपर जा रहा है नहीं उधर ऊपर जा रहा है। जब अभ्यास करोगे तो ये सब अनुभव होने लगेंगे। तो वो रश्मियाँ ऊपर की तरफ गिर रही, आसमान की तरफ, और ऊपर जो ये रश्मियाँ इकट्ठी हो गई, हजारों रश्मियाँ, यही शेषनाग हैं। इसी पर निचली सारी कायनात टिकी हुई। जो आपने सुना कि ये धरती एक शेषनाग पर टिकी हुई और वो कछुओं पर टिके हुए, ये शेषनाग यही है। और उस शेषनाग के नीचे सच्चिदानंद प्रभु विराजमान है, उस ज्योति में, जो परम ज्योति है, महाज्योति है। यही ज्योतिषी है। ज्योतिष यानी ज्योति में बैठा ईश। इसीलिए कहते हैं कि ज्योतिषी को सब कुछ पता है, ये सब कुछ जानता है। तो ये पंडित जी नहीं जो पंचांग देखते हैं, अपना वो पोथी पत्रा खोल के देखते हैं। ज्योतिष यानी ज्योतिषी यानी काल पुरुष यानी समय पुरुष। इसीलिए कहते हैं ओनली गॉड नोज बेटर, यानी विधाता, इनको सब पता है। क्योंकि जो कहते हैं विधि का विधान, तो सब यही है, इन्हीं का विधान है, यही विधि और इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ विधान जिसमें आप फंसे हुए। आपको बताया, आगे और कभी वेद बोलना चाहता हूँ। जो काले रंग की देवी को आपने काली कहा, वो काले रंग की कोई देवी नहीं। जो ऐसी देवियाँ हैं वो अलग हैं, कभी उनके बारे में बताऊंगा। वो बहुत नीचे की शक्तियाँ, ये काल और काली यानी आद्या माँ शक्ति को ही काली कहते हैं। तो अरे गले में नरमुंड की माला, ये क्या? ये नरमुंड की माला यानी ये सारे जीव यानी आप सब, ये नरमुंड, और जिस धागे में ये मुंड बंधे हुए वो कर्मों का विधान। बस आप उस कर्मों में बंधे हुए और काली के गले में पड़े थे। बस अगर थोड़ी सी कोशिश कर लो तो उनके गले से निकल करके आप ऊपर मालिक के चरणों में पहुंच जाओ। इसीलिए कहता हूँ कि उसके लिए सदगुरु यानी गुरु महाराज के
चरणों में आपको अर्पित समर्पित करना होगा। तो गुरु आपसे कुछ नहीं चाहता, किसी भ्रम और फेर में मत पड़ना कि मुझे कुछ देना पड़ेगा। आप दो मत दो, जो दोगे वो आपका खाता, आप जानो आपका काम जाने। और रही बात मेरी, तो मैं तो गुरु नहीं, मैं तो गुरु महाराज के चरणों की धूल हूँ और आपका दास हूँ, सेवक हूँ, जो आपके लिए सारी व्यवस्था कर रहा, एक ऐसी व्यवस्था कि आप ठीक से भजन कर सको और अपने घर लौट सको, क्योंकि समय बीता जा रहा है। ये समय बीत जाएगा और सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी तो बहुत परेशानी में फंस जाओगे, क्योंकि फिर आपसे आपका बोध खत्म हो जाएगा, पुरानी बातें खत्म हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर बैठे कई लोग, उनको उदास हो जाते हैं, आँख बंद करके कुछ खिंचाव महसूस करते हैं, रोना आता है। तो ये सब क्या है? ये पिछली कमाई है, लेकिन उनको खुद ही पता नहीं। अगर उनको बता दी जाए कि तुम्हारी भीतर कमाई है तो उनको हैरानी होगी। अच्छा, जिसका भी मन संसार से उचाट रहता है, यानी कि उसके भीतर कोई कमाई है, लेकिन उसके लिए रोना नहीं रोना चाहिए। अगर आपने इसको महसूस करके संसार की चीज़ों के लिए रोना शुरू कर दिया तो आप वापस फंस गए, यानी बेकार हो गया। संसार जैसा है वैसा अच्छा है। अगर आप सुखी हो तो आप उसके ज़िम्मेदार हो, दुखी हो तो आप जिम्मेदार। अब क्या करें? बस कुछ नहीं करना तो कष्ट हो गया, परेशानी हो गई, कैसे भोगें? सेवा खूब करो और मालिक से उनकी दया मांगो, उस सदगुरु से मेहर मांगो। दया मेहर मांगोगे तो ये आपकी जो मुसीबत है ये मिट जाएगी। ये मिटेगी तो नहीं, ऐसी कैसी रहेगी। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये होगा कि आपकी ताकत बढ़ जाएगी और ये धूल बन जाएंगे। यानी जैसे आपके ऊपर कर्जा हो, 50,000 महीना देना हो और आपकी कमाई 60,000 महीने की हो, तब तो ये बहुत बड़ी आफत है। तो ये कर्जा तो ख़त्म नहीं होगा, ये 50,000 का कर्जा चलता रहेगा। लेकिन आपकी कमाई 5 लाख महीने की हो जाएगी तो ये 50,000 का कर्जा आपको पता भी नहीं चलेगा। 10% हुआ, कोई बात नहीं, चुका देंगे। और इसका क्या, और कर्जा भी चुका सकते हो। लेकिन कमाई अगर 50 लाख महीने की हो जाए तब तो आप अपना क्या दूसरों को भी चुका दोगे। ये कर्जा जो आपका है ये आपको चुकाना पड़ेगा, या तो आप चुकाओ या आपका गुरु चुकाए। लेकिन गुरु क्यों चुकाए? तो गुरुमुखी सुरतों की गुरु हमेशा देखभाल होती रहती है। गुरुमुखी सुरतों की तो ऊपर की शक्तियाँ भी बहुत मदद करती हैं। काल का असर उन पर होता है जो गुरुमुखी नहीं है, जो मनमुखी। लेकिन आप कहोगे कि अरे ऐसा हो गया, उनके साथ वैसा हो गया। गुरुमुखता होगी तो पता ही नहीं चलेगा, बाहरी दुख, कष्ट, तकलीफ आपको छू के निकल जाएगी। लोगों को लगेगा कि आप बहुत कष्ट में हो, पर आपको कुछ खास महसूस नहीं होगा। चाहे घर में किसी की मौत हो जाए, चाहे बिजली टूट पड़े, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके ऊपर सबसे कम असर होगा या नहीं के बराबर। जो गुरुमुखी सुरते हैं, यम के दूत भी आते हैं, यमदूत भी अगर आते हैं तो वो गुरु को बताते हैं। बिना अनुमति के वो सुरतों को लेके जा नहीं पाते, गुरुमुखी सुरतों। और गुरुमुखी सुरतों को मालूम होता है, क्योंकि जितने समय में देह बनती है वो मिटने में भी समय उतना ही लगता है। तो गुरुमुखी सुरतें जानती हैं कि उनको कब देह खाली करना है, कब देह खाली करना है, और उनकी मर्जी। तो मेरी जो देह बनी तो करीब आज 32 दिन हो गए। तो जिनकी वजह से बनी उसके एक हिस्सेदार, जिनको पिता तो अनामी है, और ये अलग औसत ये पिता है। ये पिता तो उस पिता के नाम पे रखा गया। तो देह के पिता अब कोई और शब्द नहीं है। तो इस देह के पिता यज्ञ के लिए जा रहा था, तो उन्होंने पूछा कि भाई कितने दिन में वापस आ जाओगे? कार्यक्रम का तो 10 दिन था, लेकिन
बता दिया जाए कि भाई 4 दिन तो दे दीजिए, तो 4 दिन उन्होंने दे दिए और 5वें दिन उन्होंने आराम से बैठ के दें छोड़ दी। तो जो जिसकी कमाई है उसको पता है, वो भी आराम से विचलित नहीं होता। आप सब चिंता मत करना, आपकी पूरी संभाल यहाँ पर और वहाँ पर दोनों जगह होगी। विश्वास रखना, इसमें न कोई छल है न कोई धोखा है, न कोई छल न कोई धोखा न कोई बनावट, बिल्कुल सच्चाई। आप जितनी बार भी चाहोगे आजमा लोगे, आपको महसूस होगा कि ये सच कह रहे हैं। गुरु महाराज को हमेशा सिमरते रहना, उनको कभी मत भूलना, कभी मत भूलना। उनको याद करते रहोगे तो समय अच्छा या खराब, संसार में आग लगे संसार बह जाए, पर आपको कुछ भी नहीं होगा। आगे समय विचित्र आ रहा, लेकिन इस समय का संकेत अभी मैं देना शुरू कर दूंगा। तो लोगों को लगता है कि चाहिए ज्योतिष जानते हैं, मुझे कोई ज्योतिष नहीं आता। अभी संसार वाले अखबारों में जो छपता है तो उसमें वो लिख देते हैं। सच कहूँ तो मैं ये जानता नहीं हूँ, मैं तो जो देखता हूँ वो कह देता हूँ, जो देखता हूँ वो बता देता हूँ। तो देखो, आपको एक तो बताया था मैंने कि समुंदर के पास के शहरों में दिक्कत आएगी 7 से 22 साल के बीच में। अब एक तारीख बता देता हूँ, जून का महीना और बरस है 2027। यहाँ से संसार में बड़ी फसावट और बहुत बड़ी मंदी दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ से ये जून 2027 से बहुत बड़ी मंदी, इसकी दस्तक ये शुरू हो गई, क्योंकि जून 2027 से चंडी मशाल लेकर निकल पड़ेगी और देश दुनिया का सारा धन ये गायब कर देगी। गुरु महाराज ने आपको बताया था, तो वो थोड़ा विश्राम लेके बैठी और अभी वो देख रही, उसकी आंख से आग निकल रही, लेकिन ये दिवाली के बाद से ये आग कम हुई है। दिवाली के बाद से ये आग कम हुई है। लेकिन ये संक्रांति, ये 14-15 जनवरी, इसके पश्चात ये थोड़ा विश्राम करेगी, तो इसकी आंखों से जो अग्नि निकल रही ये कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। तो जो अभी तक आप संदेह में थे, भ्रमित थे, बेचैन थे, तो ये थोड़ा आपके कष्टों में कमी होगी। आप महसूस करेंगे कि इन्होंने कह दिया था। ये तो मैंने, ये सब जो परेशानियां चल रही आपकी, मई से लगभग हर व्यक्ति बेचैन है। किसी की नौकरी जा रही, किसी की नौकरी लग नहीं रही, किसी को कुछ हो रहा, किसी के सर पे कर्जा चढ़ता जा रहा, कुछ न कुछ परेशानी चली आ रही। तो ये जो यज्ञ किया गया, इसकी विभूति तैयार हो रही है, मैं ज़रा पता करूँगा। तो जो मेरे हवन कुंड की जो विभूति है, जिसमें तरह तरह के द्रव्यों से आहुति दी गई, वो देह पे लगाने से दैहिक कष्ट, मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट और आर्थिक कष्ट में या किसी भी प्रकार के तनाव से आपको राहत मिल जाएगी। और बाकी की जो 6 कुंडों की जो भस्म है, वो घर में, खेती में, दुकान में, दफ्तर में ये करना। तो पिछली बार चीनी में मिलवाया था, इस बार क्या करना कि गुड़ लेना, गुड़ का चूरा, गुड़ को एकदम पतला, उसका गुड़ का पाउडर मिल जाता है, उसमें मिला देना और एक एक चुटकी जरा सा घर के हर कोने में, अपने दुकान के कारोबार के हर कोने में ये कर देना। और सुगंध ये कर देना रात को 8 बजे, और सवेरे भी कर देना। सवेरे न कर सको तो रात को ज़रूर कर देना।
और ये किसी को अगर बहुत तनाव हो जाए तो सुबह 5 बजे सुगंध कर दे। बहुत परेशानी आ जाए, कोई आफत आ जाए, विपत्ति आ जाए, क्या करे, तो सुबह 5 बजे एकदम अंधेरे में वो सुगंध कर देना और हाथ जोड़ के बैठ जाना कि भाई ताकत दो, ये भोजन करो आप, और थोड़ा ये जो कष्टों में मेरे कमी हो जाए इसको झेलने की ताकत दो। तो ये आप भोजन कराएंगे उनको और ये राहत देंगे। तो ये नया संदेश, एक तो ये कि गुड़ का चूरा कर लेना, और ये खेती में, दुकान में, दफ्तर में उस भस्म को मिला करके जो 6 कुंडों की भस्म है ये डाल देना। और ये नया संदेश कि पूरे देश में प्रेमियों को बता दो कि अगर परेशानी आ जाए, कोई आफत आ जाए, तो सुबह 5 बजे सुगंध कर देना। अब इससे लाभ क्या हो जाएगा, इसी बहाने सुबह आप जल्दी उठ जाओगे और नाम की कमाई करोगे। तो ये दया आज से हो गई आपके ऊपर, ये दया हो गई। तो आपकी जो नौकरी चाकरी की परेशानी है, तो चलो अब यहाँ से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। ये 5 बजे शुरू कर दो, जो कर्जा भी सर पे लग गया ये भी निपटा दिया जाएगा। आपके सर पे यहाँ कई लोग बैठे हैं कर्जा, तो बस ये करना शुरू करो, सुबह 5 बजे सुगंध करना शुरू कर दो और रात को 8 बजे ये कर्जा हल्का हो जाएगा। तो चलो आप लोग आगे, बड़ा अच्छा हो गया। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। देखो आज तारीख 4 है। कल रात में मैं अमेरिका की तरफ रवाना हो जाऊंगा। यूरोप में लुएवर है, एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड्स के। वहाँ पे 2-3 घंटे का विश्राम एयरपोर्ट पे रुक करके फिर वहाँ से मैं, यानी 6 तारीख की दोपहर में मैं अमेरिका पहुँच जाऊँगा। वहाँ की दोपहर, आपकी तो रात होगी। यानी कल रात में मैं निकलूँगा यहाँ से करीब 11-12 बजे। यहाँ से मैं भारत से, मेरी भोर की फ़्लाइट है, शायद 4 बजे, पहले 2 बजे थी, लेकिन 2 दिन पहले एयरलाइन ने सूचना दी कि अभी ये 4 बजे फ़्लाइट जाएगी। तो यहाँ से मैं चला जाऊँगा और 13 जनवरी को अमेरिका से निकल के मैं नीदरलैंड्स आ जाऊँगा, यूरोप में। यानी 14 को पहुँचूँगा और वहाँ रह कर के फिर वहाँ से स्पेन आ जाऊँगा। वहाँ पे स्पेन का एक शहर है, प्रसिद्ध शहर है बार्सिलोना। फिर वहाँ से होकर के यहाँ पर 21 जनवरी को अभी पहुँचने का विचार है, लेकिन कुछ लोग और कार्यक्रम मांग रहे हैं, तो जैसे भी परिवर्तन होगा आपको बताया जाएगा। तो मान लो कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में मैं लौटूंगा, थोड़ा विश्राम करके फिर देश में आप सब जहाँ जहाँ कार्यक्रम बनाओगे वहाँ पर आ जाऊँगा। तो आपको पता है जो लोग कार्यक्रम बना रहे उनके संपर्क में रहना, और फिर ये दफनाशक काफिले का 4था चरण ये आरंभ हो जाएगा। तो ये जो काफिला होगा ये 12 से 20 दिन का, मोटा मोटी 15 दिनों का। तो गुरु महाराज तो काफिला निकालते थे वो 2-2 महीने का, 3-3 महीने का। गुरु महाराज से अगर तुलना करोगे तो फेर में पड़ जाओगे। और बात ऐसी है कि मैं आपसे कुछ न लेता हूँ न मांगता हूँ, सीमित सुविधाओं में हम लोग रहते हैं और आप सब काम धाम में लगे हुए हो, तो एक बार में 15 दिन से ज़्यादा आपके लिए समय निकालना सहज नहीं है। तो गुरु महाराज ने कहा कि ठीक है, 12-14 दिन, 15 दिन, 16 दिन, 18 दिन इतना कर लो। तो गुरु महाराज के आदेश और निर्देश से ये दफनाशक काफिला, इसकी तैयारी आप शुरू कर दो। जनवरी के आखिरी हफ्ते में मैं लौटूंगा, लेकिन आपसे संपर्क में रहूँगा। वहाँ से भी सत्संग होता रहेगा, आप लोगों से बात होती रहेगी। और ये मैं समझना कि मैं कोई दूर जा रहा हूँ,
कि पूरी सृष्टि इसी धरती पर हो, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो मैं आपके पास ही रहता हूँ, मैं कहीं जाता नहीं। लेकिन असली बात यह है कि अगर जीते जी आपने अपना काम कर दिया तो ठीक है, नहीं तो सांसों की पूंजी अगर ख़त्म हो गई तो बहुत फेर में पड़ जाओगे। संसार के कर्मों को जो आप भोग रहे, कष्ट है या आनंद है, ये सब आपके जाने अनजाने कर्मों से ही पैदा हुए। ये सब कुछ आपने ही किया धरा है। और आप कहते हो जो भगवान की मर्जी, ये भगवान ने नहीं किया, कि आपके ही भूल से, आपकी ही गलतियों से ये पैदा हुआ। अगर आपके जीवन में आनंद है तो आपके सत्कर्मों से ही ये सब पैदा हुआ। तो सेवा खूब करना और प्रार्थना नियमित रूप से करता, और किसी बात की चिंता मत करना। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। उद्धार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े। भव पार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े। भव पार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े। कैसे तेरा नाम ध्याऊं, कैसे तेरा नाम ध्याऊं। कैसे तुझसे लगन लगाऊं। कैसे तुझसे लगन लगाऊं। हृदय में जगा दे ज्ञान तुम्हारी शरण पड़े। हृदय में जगा दो ज्ञान तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े। पंथ मतों की सुन सुन बातें, पंथ मतों की सुन सुन बातें। द्वारे तेरे तक पहुँच न पाते। द्वारे तेरे तक पहुँच न पाते। भटके बीच जहान तुम्हारी शरण पड़े। भटके बीच जहां तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े। भव पार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े। भव पार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े। तुम ही हो श्याम कृष्ण मुरारी। तुम ही हो श्याम
राम तुम्ही गणपति त्रिपुरारी, राम तुम्ही गणपति त्रिपुरारी, तुम ही हो श्याम कृष्ण मुरारी, तुम ही हो श्याम कृष्ण मुरारी, राम तुम्ही गणपति त्रिपुरारी, राम तुम्ही गणपति त्रिपुरारी, तुम ही बने गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े, तुम ही बने गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े, उद्धार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े, उद्धार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े, भव पार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े, भव पार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े, ऐसी अंतर ज्योत जगाना, ऐसी अंतर ज्योत जगाना, हम दीनन को शरण लगाना, हम दीनन को शरण लगाना, हे प्रभु दया निधान तुम्हारी शरण पड़े, हे प्रभु दया निधान तुम्हारी शरण पड़े, उद्धार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े, उद्धार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े, भव पार करो